हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है। पिछला जो टॉपिक था हमारा रेस्ट एंड मोशन था। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, इसे कवर कर चुके थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें। तो मोशन एंड टाइम, इन दोनों में क्या रिलेशन है। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट विद द पासेज ऑफ टाइम। जो गति है वो किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, मतलब कोई वस्तु है वो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो समय के साथ साथ वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यही मोशन एंड टाइम के रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अभी घर पे हो 7:30 पे, जब आपको स्कूल जाना रहेगा तो जाते जाते 8 बजेंगे। यानी जब आप घर पे थे 7:30 हो रहा था और घर से जब निकले हो फिर वहाँ पे समय के साथ साथ परिवर्तन होते हुए आप स्कूल पहुँचे हो। यानी आप जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज कर रहे हो तो वो समय के साथ साथ में कर रहे हो। ठीक है, यही मोशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन है। हाँ, मोशन को कुछ टाइप्स में देखा जाता है, स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। इसका एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में आपके कि कोई व्यक्ति है वो बहुत स्लोली वॉक कर रहा है तो उसे हम स्लो मोशन कहेंगे। अगर वही व्यक्ति, वही पर्सन अपनी बाइसिकल से चल रहा है तो वो फास्ट मोशन के अंतर्गत आता है। जो चिड़िया फ्लाई करती है, उड़ती हैं, उसे हम कहेंगे फास्ट मोशन। कार, ट्रेन, बस चलते हैं उसे हम कहेंगे फास्ट मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड। स्पीड क्या होता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। समय के साथ साथ में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, स्नेल मूव विथ वेरी वेरी स्लोली स्पीड। स्नेल जो है मूव करता है वो बहुत स्लोली स्पीड में मूव कर रहा है। रॉकेट फायर्ड मूव विथ वेरी वेरी हाई स्पीड। रॉकेट जो है वो बहुत ही तेजी से फायर्ड होता है, बहुत ही हाई स्पीड पे फायर्ड होता है तो उसे हम कहेंगे हाई स्पीड। और स्नेल की जो स्पीड है उसे हम कहेंगे स्लो स्पीड। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर इन दिस टॉपिक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू सेफ एंड हेल्दी। टुडे आई विल टीच टाइप ऑफ मोशन। कल मैंने आपको मोशन और टाइम में रिलेशन बता दिए थे और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है हमारा लीनियर मोशन, और या इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है वो ऐसा पाथ फॉलो करता है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन। एग्जाम्पल के लिए, आप इस पेन को अगर सीधा गिरा रहे हो तो ये तिरछा बिरछा तो जाएगा नहीं, एकदम स्ट्रेट होकर के जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। अगर कोई एप्पल है वो ट्री से फॉल हो रहा है, पेड़ से गिर रहा है तो वो सीधा डायरेक्ट गिरेगा अर्थ पे, तिरछा तो ऐसे से जाएगा नहीं। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो एकदम स्ट्रेट होकर के जा रहा है। सेकेंड हमारा है कर्वी लीनियर मोशन। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, घुमावदार दिशा फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मोशन। इसकी आवश्यकता कहाँ होती है, जब आप बाइक या कार चला रहे होते हैं तो मोड़ आता है ना, उस मोड़ पे हमें क्या होता है, ऐसे पाथ की आवश्यकता होती है ना, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, कर्वी लीनियर मोशन। आपके बुक में भी ये फिगर दिया गया है, बाइक मूविंग अलोंग ए कर्व शेप। फिर हमारा थर्ड मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जो कि एक्सिस पे मूव करता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, झूला जो होता है वो अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है। आपके घर में जो फैन लगा हुआ है वो भी अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है। ये जो टॉप है वो भी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है।
तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो सेम टाइम पे बार बार रिपीटेड हो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर हार्ट बीट, पल्स रेट हो गया, हैंड्स ऑफ लॉक। उसके बाद फिर आपका पेंडुलम ऑफ क्लॉक। पेंडुलम ऑफ क्लॉक को हम ऑक्सिलेटरी मोशन में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चाइल्ड ऑन सीसा, बच्चे जो शीशा गेम खेलते हैं। ए गर्ल ऑन सॉविंग, जो बच्चे जो झूला झूलते हैं। रोटेटरी मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ जो अपने एक्सिस पे, अपने ध्रुव पर चक्कर लगाती है जिससे दिन होता है, 24 आवर्स में करती है ना। रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड द सन, अर्थ जो अपने सन के अराउंड जो चक्कर लगाती है 365 डेज एंड 6 आवर्स में। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑक्सिलेटरी मोशन। ये भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन होता है। इसे हम एक डायग्राम पेंडुलम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा ये जो हमारा क्लॉक है उसमें ये जो पेंडुलम दिया रहता है। पेंडुलम जो होता है हमारा, ये इसकी मेन पोजीशन होती है जहाँ से ये खिसकता भी नहीं। उसके बाद ये जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक मोशन करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक। यानी इस प्रोसेस से आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस बार बार रिपीटेड हो रहा है। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से वहाँ तक एंड भी हो गया है अपनी गति पूरी करने के बाद। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलेटरी मोशन। या ये ऑक्सिलेटरी मोशन क्या है? एक तरीके का पीरियोडिक मोशन होता है। क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो समय के साथ साथ बार बार रिपीटेड ना, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर अर्थक्वेक, भूकंप। इरप्शन ऑफ द वोल्केनो, ज्वालामुखी का फटना। लैंडस्लाइड, स्थल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा खिसक जाना अपनी जगह से, उसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। स्टॉर्म, तूफान। ये सब जो भी है ना एग्जाम्पल्स, वो नॉन पीरियोडिक मोशन के ही है। ये समय के साथ साथ बार बार रिपीटेड नहीं होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर इन दिस टॉपिक। एक मेजर टॉपिक इस चैप्टर का है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं आप।